हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर देखा ही होगा। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि असली जो खतरा है बाज़ार के लिए, वो जो डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी से रिलेटेड। यस दोस्तों, हमारी जीडीपी बहुत ही ख़राब, जो डेटा आज तक हम लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं है, वो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लोग इसी से रिलेटेड पूछ रहे, सर क्या ये बाज़ार के लिए खतरा है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये बाज़ार के लिए एक्चुअल खतरा है ही नहीं। बाज़ार के लिए एक्चुअल खतरा क्या है, अगर इससे रिलेटेड मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बट स्टिल मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा, जो कि आप लोगों को जेन्युइनली, मैं आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आप लोगों को सिर्फ सोचने के लिए ये सारे पॉइंट्स बताते रहता हूँ, जो कि आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे रिलेटेड मैंने इससे पहले बहुत बार डिस्कशंस किया है, बट बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते रहते लोग, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जीडीपी तो ज़रूर हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बट उससे भी परे अगर हम लोग बात करें तो बाजार के लिए ऐसे 3 मेजर खतरे हैं, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसी से रिलेटेड डिटेल बातें मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दोनों जगह मिल जाएगी। एंड दोस्तों, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे सेबी का और एक बड़ा नियम आ चुका है। मतलब जो पहले नियम चल रहे थे, वो तो चल रहा था मार्जिन से रिलेटेड, और एक नियम आ चुका है। सो ये भी वीडियो ज़रूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी देखी होगी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया का जीडीपी का जो डेटा था, एंड वो डेटा किसका, Q1 का डेटा। Q1 में क्या आता है, अप्रैल मई जून। सो इससे रिलेटेड जो डेटा आने वाला था, वो हम लोग को देखने को मिला लगभग -24%, वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड। मतलब इतना ख़राब कभी भी हमारे इसमें जीडीपी में गिरावट देखने को नहीं मिली है। एंड सिर्फ हमारे क्या, पूरे दुनिया की जो भी डेटा सामने आ रहे हैं, जितने भी हर एक कंट्री का अपना डेटा है, वो हम लोग को खराबी आते हुए देखने को मिला है। एंड वापस कहना चाहूँगा, क्या ये सरप्राइजिंग चीज़ थी? इससे मार्केट में कोई बड़ा भूकंप आना चाहिए था? तो ऐसी भी बात नहीं थी, सबको पता है कि ऐसा होने वाला था। बट स्टिल इससे रिलेटेड बाजार कल कैसे रिएक्ट करता है, ये भी सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो इकरा इकरा आप सभी लोगों ने सुना होगा, रेटिंग एजेंसी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो जीडीपी है इंडिया का, वो लगभग 25% तक गिर सकता है। एंड अलग अलग एनालिसिस थे, तो एसबीआई की तरफ से भी हम लोग को देखने को मिला था कि उन्होंने कहा था कि 16% तक गिरावट हो सकती है। सो 16 से लेके 25 ये सबसे लोएस्ट था, एंड हाईएस्ट हम लोग को देखने को मिला इसी के बीच में। या फिर हम लोग कह सकते थे, जो इकरा की जो प्रेडिक्शन थी, वो यहाँ पे हम लोग को सटीक देखने को फिलहाल मिल रही है, कि इंडिया का जो Q1 का जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 21, वो हम लोग को 25% तक गिरते हुए देखने को मिलेगा। एंड हकीकत में वो हम लोग को 24% तक नीचे गिरते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, इसके आगे की अगर हम लोग बात करिए तो Q1 का जीडीपी का डेटा था, लगभग हम लोग कह सकते हैं 24% तक माइनस हो चुका है, मतलब गिर चुका है। Q2 की बात करें, Q2 मतलब अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यह है Q2। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 12 से 15% तक की गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। हालांकि ये हर एक का प्रेडिक्शन अलग हो सकता है। अभी इकरा का प्रेडिक्शन क्या रहेगा, इसके ऊपर ही सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो प्रेडिक्शन बताया था, उसी के नज़दीक हम लोगों को ये जानकारी देखने को फिलहाल मिल रही है। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अगर ये जो डेटा सामने आ रहा है इतना सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि सभी लोगों को पता है, क्योंकि शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने खुद कहा था कि जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन अ कॉन्ट्रैक्शन जोन, मतलब कंसिस्टेंटली ये गिरने वाला है। सो ये तो Q1 का आ गया, उन्होंने क्लियर कट कहा था। पूरे होल रियल जीडीपी की अगर हम लोग बात करें ग्रोथ की, तो इस बार भूल भूल जाइए। आप लोगों को ये जो डेटा है वो कैसे देखने को मिलने वाला है, ये नेगेटिव ही देखने को मिलने वाला है। ये शक्तिकांता दास जी ने ऑलरेडी 6 अगस्त 2020 को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था। सो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की सिचुएशन कैसी है, एंड इससे हम लोगों को ये भी कोई अंदाज़ा लगाने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा कि आगे की भी जीडीपी किस हद तक यहाँ पे गिर सकते, गिरने वाली है, ये तो सभी लोगों को पता है। हालांकि वो एक्सेस गिरनी नहीं चाहिए, जैसे कि 25% तक बोला था, उसी के बीच में हम लोग को देखने को मिला है। चलो ठीक है, इतना परफॉर्मेंस ठीक है, बट अगर ये 25% से क्रॉस होके अगर फॉर एन एग्जांपल 30 उसके बियॉन्ड निकल जाती, सो ये बहुत ही खतरनाक बात ज़रूर साबित हो सकती थी। हालांकि 24% के आसपास जो गिरी है 23.9, ये भी कोई सेलिब्रेट करने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग को उसी के नियर बाय यहाँ पे फिलहाल ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखने को मिली है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इससे मार्केट को कोई डैमेज होगा। तो दोस्तों, वो तो कल ही पता यहाँ पे चल जाएगा। मार्केट तो जो मन मर्जी चाहिए, मार्केट को गिरने के लिए वजह चाहिए, एंड आप सभी लोग पता है फिलहाल मार्केट
हायर लेवल पे ये 30+ के इसमें चल रहा है। सुबह सुबह मतलब पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था 33 के आसपास पी चल रहा था। सो बाजार को रीज़न अगर मिल गया तो वो ज़रूर गिरेगा। बट यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो यहाँ पे है ही नहीं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़े बड़े खतरे कौन से हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 3 बड़े खतरे। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, कोविड। यस दोस्तों, अगर कोरोना वायरस ऐसे ही बढ़ते रहा, आप लोग देख सकते हैं क्या गजब का यहाँ पे चार्ट हमारा ऊपर ही जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर। अगर मैं 30 अगस्त की बात करूँ जो डेटा अवेलेबल है, इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ 78,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आज का डेटा शायद से उससे भी ज़्यादा हो सकेगा, 80,000 के ऊपर, क्योंकि जिस टाइप का ये डेटा देखने को मिल रहा है। सो ये जितना ये बढ़ता चला जाएगा ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि यही एक ऐसी वजह है वो लॉकडाउन को भी और यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा है। पीवीआर हो, आइनॉक्स जैसे अच्छे शेयर्स भी हम लोग को गिरते हुए क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार अलाउड नहीं कर सकती ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें जहाँ पे कोरोना होने के चांसेस, स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है। सो अगर ये ऐसे बढ़ता रहा तो ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आ सकती, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर थी बट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के वजह से यहाँ पे हम लोगों को वो फिलहाल यहाँ पे गिरती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, इंडिया का ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो आप लोग देख सकते हैं अमेरिका में भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, बट अभी ग्राफ देख लेना, पहले ऊपर गया, बाद में नीचे रहा, बाद में सडनली स्पाइक हुआ, बाद में वापस नीचे जा रहा है। सो ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये ऐसे गिरावट वाला सिचुएशन हमारे इसमें क्रिएट होना चाहिए, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के लिए शुरू हो चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ब्राज़ील, दोस्तों ब्राज़ील का भी ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे, भारी वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी देखने को मिल रही, कभी हायर कभी लोअर, बट फिलहाल अगर हम लोग देखें तो साइडवेज चार्ट पैटर्न यहाँ पे कोविड का हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो हमारा चार्ट पैटर्न अभी तक कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, जो कि एक बिल्कुल भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न कोरोना के वजह से यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये है सबसे बड़ा खतरा, जो कि सभी लोगों को यहाँ पे पता भी है। सेकंड खतरा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, एंड वो है यूएस इलेक्शन का। यस दोस्तों, अमेरिकन बाजार में जो इलेक्शन है 3 नवंबर को हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इलेक्शन मतलब कौन से, यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले 2020 के। एंड यहाँ पे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक कहा था कि अमेरिकन बाजार ऊपर जाने के लिए जितनी कोशिश की जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी सरकार जितना हो सके वो करेंगे। एंड इसी से चलते हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजंस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले, जैसे कि फेडरल रिजर्व ने जो टारगेट रखा इन्फ्लेशन का, वही चौंकाने वाला था, 2% का रखा था। आप मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखते होंगे तो आप लोगों को पता है, मैंने इससे पहले भी एक चीज़ें आप लोगों को बताई है कि अमेरिकन बाज़ार में अभी आप लोगों को ऐसी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी जो कि कभी आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। बिजनेसमैन को, बाज़ार को खुश रखने के लिए जितनी कोशिश की जाएगी वो ज़रूर होगी। एंड 2% का इन्फ्लेशन रेट ये बहुत ज़्यादा था। इससे पहले जुलाई का भी अगर हम लोग इन्फ्लेशन के रेट की बात करें तो सिर्फ 0.6 के आसपास था। सो इन्फ्लेशन रेट को इतना हाई लेवल पे रखना, मतलब आप लोग समझ सकते हो जो रेट कट किए गए हैं अमेरिकन फेडरल रिजर्व से, अप्रॉक्सीमेटली नियर बाय 0% आप लोग कह सकते हैं, वो लॉन्ग रेंज तक सस्टेन रहेंगे। सो अगर ऐसा रहेगा तो लिक्विडिटी बाजार में जो बनी है वो कंसिस्टेंटली वैसी रहेगी। एंड इलेक्शन के पहले तो या फिर फिलहाल वो लिक्विडिटी को कहीं टच यहाँ पे नहीं करने वाला है। सो ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में इसमें रैली चढ़ेगी। एंड अमेरिकन बाजार अगर ऐसे ही भागेगा तो हमारा मार्केट भी उसी तरीके से यहाँ पे भागने वाला है। सो आज क्यों गिरा, क्योंकि हमारे पर्सनल इश्यूज़ जैसे कि सेबी के रूल्स हम लोगों ने देख लिए, वो तो कल से लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ चाइना तो आप सभी लोग पता है साइड में बैठा ही हुआ है, हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ उनका झमेला रहता ही है। सो हमारे पर्सनल इशू की वजह से, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से आज हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली, वरना आज मार्केट ने वापस हाई लगाया था। आप शुरुआत के मार्केट में देख सकते हो आज बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो आज बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डूब ही चुके होंगे। एंड जो लोग स्टॉप लॉस तो नहीं लगाते, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर में एक हैबिट होती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, लॉस थोड़ी करना है। सो वो 10 रुपये बचाने के चक्कर में पूरा 1000 रुपये का ही लॉस करके आ जाते हैं। अगर वो इससे सीख गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो कोई मतलब नहीं, वो आगे जाके इससे भी बड़ा लॉस कर सकते हैं। सो अमेरिकन बाजार आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है वापस सेकंड स्टिमुलस पैकेज की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि जल्द ही लाने के रिलेटेड यहाँ पे बात बताई जा रही है। सो मतलब ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, अमेरिकन बाजार को यहाँ पे पूरा ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक आर्टिफिशियल रैली भी क्रिएट हो सकती है, जो कि लॉन्ग रेंज के लिए एक अच्छी साथ से जो बात रहती है वो साबित नहीं हो सकती। एंड अमेरिकन बाजार को देखिए हमारा मार्केट भी भाग रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग हमारे सिचुएशन की अगर बात करें, जो शक्तिकांता दास ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है
कि रियल इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, जो ग्राउंड रियलिटी देखने को मिल रही है एंड जो मार्केट परफॉर्म दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोविड की वैक्सीन आ चुकी है, ऐसा मतलब सब कुछ नॉर्मलाइज लग रहा है, इतना ज़बरदस्त हमारा मार्केट परफॉर्मेंस दे रहा है। सो एक खतरे की बात है एंड इसके पीछे की वजह मैं बता चुका हूँ, अमेरिकन बाजार का भागना। सिर्फ अमेरिकन बाजार थोड़ा सा गिरने दो दोस्तों, मतलब 500,000 पॉइंट भी गिर गया ना, फिर देख लेना कि यहाँ पे किस तरीके से गिरावट होती है, क्योंकि यही वजह है जिसके बदौलत पूरे दुनिया के मार्केट भी भाग रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा खतरा है, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बहुत बार बताया था एंड आगे भी बता रहा हूँ कि स्टिम्युल पैकेज तो अमेरिकन बाजार में और जोश भर देगा। एंड इसका टाइम भी देख लेना कि डिले करके अक्टूबर तक आ सकता है, मतलब जस्ट इलेक्शन के पहले यहाँ पे लाया जा सकता है। सो मतलब सब कुछ ये प्लान होता है, प्री प्लान होता है, ये बड़े बड़े लोगों की बातें होती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड थर्ड खतरा तो आप सभी लोगों को पता है, चाइना से। ये तो हमेशा इनका हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक दो बार तो ये हमेशा झमेला रहता ही है। सो जिसके बदौलत हमारे मार्केट, आज पूरा मार्केट आप कह सकते हो कि चाइना के बदौलत ये जो सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, मिसाइल्स यहाँ पे लगा के रखना बॉर्डर के यहाँ पे, उनके फाइटर प्लेन्स का मंडराना हमारे बॉर्डर्स के यहाँ पे, ये डेफिनेटली एक क्या होता है वॉर जोन के इसमें यहाँ पे प्रेशराइज करता है। एंड इन्वेस्टर क्या करते हैं ऐसे ही सिचुएशन में, फटाफट माल यहाँ पे क्या करते हैं निकल लेते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि पीई भी हाई लेवल पे है। सो ये और भी तेज़ी से हम लोग को बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल जाती है। सो आज भी जो हुआ है मार्केट में वो एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हमारा मार्केट इतने टॉप लेवल पे था, बट इन सारी चीज़ों की वजह से बाज़ार में हम लोग को डर का माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिला है। सो जीडीपी से रिलेटेड जो बात अगर हम लोग कहें, सो बाज़ार को ऑलरेडी नोन चीज़ थी, उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, आगे भी क्या होगा वो भी उनको पता है। बट ये जो अमेरिकन बाज़ार में जो चीज़ें होगी, कोरोना वायरस की वजह से जो चीज़ें हो रही है एंड चाइना की बदौलत जो ऐसी चीज़ें हो रही है, जिसके बदौलत मार्केट को सबसे ज़्यादा खतरा फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, जो ब्लू चिप स्टॉक्स में है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, लार्ज कैप में है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर उनके स्टॉक 15-20% गिर भी जाते, पिछले 5 महीने में वो समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता था, आज वो कहाँ पे बैठे उनको भी पता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हमेशा एक रिस्क ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा, मिड कैप इंडेक्स देख लेना, स्मॉल कैप इंडेक्स देख लेना, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सो यही कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअल रीजन्स ये है एंड यहाँ पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी यहाँ पे सारी ये चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।